देखिए, एटम बम से ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम होता है। करीब 1 महीने पहले राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा था चुनाव आयोग को लेकर, वोट चोरी मामले को लेकर। उसके बाद उन्होंने बिहार में यात्रा भी की, लेकिन हाइड्रोजन बम का सबको इंतजार था। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हाइड्रोजन बम फटा। हाइड्रोजन बम फटने से ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट तो नहीं, अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पटाखा जरूर फटा। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये कुछ भी नहीं था, फुलझड़ी था, और राहुल गांधी के पास तो कोई तथ्य ही नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया, तो कुल मिलाकर इस बार भी उनकी सुई चुनाव आयोग तक ही टिकी रही। इस बार भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया और इस बार उन्होंने ये आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं अब सॉफ्टवेयर के जरिए हाईजैक किया जाता है, वोटर के नाम डिलीट किए जाते हैं। उन्होंने कर्नाटका, हरियाणा ऐसे एग्जाम्पल भी दिए, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, कर्नाटक विधानसभा के आलम सीट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और यहां तक कि उन्होंने वीडियो भी दिखाया जिस महिला के नाम डिलीट कर दिए गए। अब चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आई कि ऐसा संभव नहीं है, और 2-3 ऐसे कंप्लेन आए तो हमने एफआईआर किया। अब राहुल गांधी का कहना है कि जो हम मांग रहे तथ्य वो नहीं दिए जाते चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें कि इसमें एक ओटीपी होता है वेरिफिकेशन के लिए, अगर डिलीट किए जाते हैं। राहुल गांधी के लिए ओटीपी नहीं आया। हालांकि अब इस पर लाजमी सी बात है, राजनीति होगी। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फुलझड़ी बम फोड़ते हैं, कुछ भी नहीं रहा। वो बार बार ऐसे संस्था पर सवाल उठाते, कभी संविधान को लेकर, कभी कुछ। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार अब बिहार में होने हैं और इसे लेकर पहले से ही राजनीति हो रही है। अब सवाल ये उठता है, संविधान बचाओ का नारा दिया गया था लोकसभा चुनाव में, और ये कहीं ना कहीं एक काम भी किया। लेकिन राहुल गांधी अब घूम फिर के वही चुनाव आयोग पर टिके हुए हैं, ना कोई ऐसा ब्लास्ट हो रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में खुद हल्के दिखाई दे देते हैं? और यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये बात कहती है, इसलिए कहती है क्योंकि आप हाइड्रोजन बम कहते हैं, तो उसका मतलब भी समझिए। अब चुनाव आयोग की तरफ से पलटवार तो किया गया। 1 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी ने जवाब मांगा है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाया है और सफाई दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बम है आने वाले वक्त में कितना काम आएगा राजनीति में। लेकिन फिलहाल आम जनता पे तो बहुत ज्यादा ये बम का इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिहार चुनाव में इसका क्या असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब लेकिन आपको बता दें कि कैसे डिलीट होते हैं वोटर के। फॉर्म 7 होता है, और जब फॉर्म 7 भरा जाता है उसी के जरिए किसी भी वोटर, आप मानिए शिफ्ट हो रहे हैं या कोई बुजुर्ग की कहीं ना कहीं जब डेथ हो जाती है तो डिलीट किए जाते हैं। उसमें बीएलओ आता है, बीएलओ के अंदर आपको बता दें कि टीचर होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी होते हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, वो आते हैं आपके क्षेत्र में और पूरा आपसे पूछते हैं। पहले आपका फीडबैक लेते हैं, उसके बाद डिलीट किया जाता है, और ये फीडबैक लेने के बाद ही डिलीट किया जाता है। ये प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। देखना होगा आने वाले वक्त में हाइड्रोजन बम आता भी है या नहीं।